स्नेहा, देखो मुझे क्या मिला। जॉब मिली क्या? हाँ, वो भी दो हम दोनों के लिए। सच बोलो ना यार, तो अब चंडीगढ़ में बहुत बोर होने लगा है। तो हमें कौन सा घर बसाना है यहाँ पे? कुछ महीने नौकरी करते हैं ना, तो चले जाएंगे जहाँ पे तुमको जाना। कुछ महीने भी क्यों रुकना है? बैग्स पैक करते हैं, तुम इंडिया का मैप निकालो, मैं डार्ट फेंकती हूँ, जहाँ निशाना लगा वहाँ चल देंगे। तो तुम्हें पक्का यहाँ पे नहीं रहना है? नहीं मतलब मुझे लगा अगर 1 साल और रह लेंगे तो क्या हो जाएगा। 12 महीने होते हैं 1 साल में, 365 डेज, 8760 घंटे। 4 महीने हो गए यहाँ, अब बस और नहीं। ठीक है मैडम, जैसे आपकी मर्जी। मेरा वाला पटना पे लगा है। नहीं यार, पटना नहीं, कोलकाता ही चलते हैं। ठीक है, कोलकाता इट इज। अपनी जिद पूरी कर ली ना तुमने? चंडीगढ़ में दोनों ने एक ही एटीएम से पैसे विड्रॉ किए, सेक्टर 17 के एटीएम से। उसके बाद गए कहाँ दोनों? फिर सेम फोन में दूसरा नंबर चालू हुआ। नवंबर 2012 से लेकर फरवरी 2013 में लोकेशन कोलकाता दिखा रहा है। अब क्या करेंगे हम? पहले हम खाना खा ले अच्छे से। मुझे भूख नहीं है। तो मुझे तो है ना। अर्जुन सोचो, सोचो अब क्या करेंगे हम? स्नेहा, मैं खाना खाऊं कि नहीं खाऊं, जरा शांति से खाने दो ना यार। इसे टालने से काम नहीं होगा स्नेहा, हमें कुछ सोचना होगा। ना तो ये पहले सोचना चाहिए था ना। मेरे अकाउंट में बस अब चिल्लर बचे हैं। हाँ तो हमारी जिंदगी तो खत्म नहीं हो रही ना स्नेहा, कुछ ऐसा निकल आएगा। हम लोगों को जाके ये तो नहीं कह सकते ना कि मैं अर्जुन शर्मा हूँ, तुम स्नेहा पाटिल। याद है ना हमारे बीच क्या डील हुई थी? नाम नहीं बताएंगे तो काम कैसे मिलेगा? कुछ सोचेंगे ना, करेंगे उसके बारे में कुछ। तो करो ना। 8 महीने से बैठे क्यों हो? 8 महीने मैं बोर हो चुकी हूँ इन 8 महीनों में। अपना झूठा नाम बताते बताते अपना असली नाम भूल चुकी हूँ मैं, अपनी पहचान भूल चुकी हूँ कि कौन हूँ मैं। स्नेहा, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, लेकिन पुरानी बात याद करके कोई मतलब नहीं है। हम मिलकर सोचते हैं ना, कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा। मुझे बस घर की याद आ रही है अर्जुन। मैं दिव्या से अब और झूठ नहीं बोल सकती। इस एम्स्टर्डम की झूठी कहानियां सुना सुना कर थक गई हूँ मैं, जबकि हम यहाँ कोलकाता के इस कमरे में सड़ रहे हैं। शांत रहो ना, मैंने कहा ना मैं ठीक कर दूंगा। फिर फरवरी तक कोलकाता के एटीएम से पैसे निकाले गए। फरवरी एंड में कोलकाता में चल रहा नंबर स्विच ऑफ हुआ। उसके बाद अर्जुन शर्मा का वो नंबर सामने आया जो उसने संजीव मिश्रा के नाम से लिया था। क्या लगता है क्या कर रहे थे? पता नहीं सर, आखिरी बार 10 जुलाई को पुणे से पैसे निकाले गए, उसके बाद अकाउंट लगभग खाली हो गया। थोड़ा खा लो। तुम खा लो अर्जुन, मुझे नहीं खानी। मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। तो बोलोगी क्या? कुछ भी। ठीक है, अब डिसाइड कर लिया है तो करो जो करना है। Don't touch me, अर्जुन! तुम कुछ नहीं कर रहे हो अर्जुन। तुमने कहा था तुम अपनी बहन से मुंबई का फ्लैट मांगोगे। लाखों रुपए का फ्लैट है स्नेहा, कोई चॉकलेट नहीं है। मैंने कहा ना तुमसे, मैं बात कर रहा हूँ दीपिका से, कोई ना कोई डील हो जाएगी यार। और तब तक क्या करेंगे? पैसे हैं हमारे पास। स्नेहा, मैं हूं ना, मैं करूंगा ना कुछ जुगाड़। तुम भरोसा रखो ना मुझ पर। मैं भी 1 साल से यही समझ रही थी अर्जुन, लेकिन ना तुम यहाँ कुछ कर रहे हो, ना चंडीगढ़ में कुछ कर रहे थे और ना ही कोलकाता में। देखो, जहां से शुरू किया था वहीं आ चुके हैं हम। हमें ये रिलेशनशिप कभी शुरू करना ही नहीं चाहिए था। स्नेहा, मेरी बात समझो, हम ऐसे ही कहीं भी नौकरी नहीं कर सकते, वो भी पुणे में। हमने पहले यहाँ नौकरी की है ना, अगर हम फिर से यहाँ नौकरी करेंगे तो कोई ना कोई पुराना कलीग हमें देख के पहचान लेगा। तो कैसे हैंडल करोगी सिचुएशन को? फंस जाएंगे हम लोग। फंस चुके हैं अर्जुन, हर तरफ से फंस चुके हैं। क्या हुआ स्नेहा, बीमार लग रही हो? हाँ यार, थोड़ा सा काम का प्रेशर है। मैं काम करो,
छुट्टी लेकर यहाँ आ जाओ। वैसे भी 1 साल हो गया है। एम्स्टर्डम जाने के बाद तुमको पुणे की याद नहीं आती क्या? स्नेहा और अर्जुन किन लोगों से दूर भाग रहे थे? सर मुझे लगता है कि हमें अर्जुन को इनके पुराने ठिकाने पे ढूंढना चाहिए। उनके लिए सबसे सेफ प्लेस था वो। अर्जुन वहां वापस जा सकता है। सर सिर्फ अर्जुन ही है जो हमें बता सकता है कि वो दोनों किन से भाग रहे थे। ये या तो अर्जुन बता सकता है या फिर उसका कजन शरण। ये दोनों चाहिए मुझे। किस तरह की लव स्टोरी है ये? कि अर्जुन ही अब बताएगा कि उसने स्नेहा को क्यों मारा। अर्जुन और शरण दोनों को ढूंढ रहा है। आपके क्वालिफिकेशंस तो काफ़ी अच्छे हैं। हैदराबाद में पिछली जॉब वो भी अच्छी थी, उसे छोड़कर आप यहाँ पुणे क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? मेरी शादी टूट गई थी सर, तो वहाँ रहना थोड़ा मुश्किल लगने लगा। देखिए, आपकी पिछली जॉब जितनी सैलरी मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आप मुझे जो ऑफर करेंगे मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। एक बात समझ में नहीं आ रही, इतनी अच्छी मार्केटिंग पोजीशन छोड़कर मेरे इस छोटे से ट्रेडिंग फर्म को आप क्यों ज्वाइन करना चाहते? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे अपने आप पे और अपने काम पे पूरा भरोसा है। मैं 0 to 100 फिर से पहुँच सकता हूँ। पहली तारीख से आ सकते हो। पुलिस अर्जुन और उसके कजन शरण पांडे की शिद्दत से तलाश कर रही थी और दूसरी तरफ अर्जुन अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश में था। पुलिस की एक टीम चंडीगढ़ में स्नेहा और अर्जुन के ठिकाने पर पहुंची, जहां पर वो दोनों पहले रह रहे थे। दूसरी टीम ने उन दोनों के कोलकाता में छिपने वाली जगह का पता लगा लिया था, लेकिन पुलिस ना तो उस जगह का पता लगा पाई जहां अर्जुन था और ना ही पुलिस उसके कजन शरण पांडे तक पहुंच पाई। विनायक जी, अर्जुन नहीं पकड़ा गया, अभी तक नहीं पकड़ पाए हम उसको। आप उसे नहीं पकड़ पाए क्योंकि आप उसे नहीं पकड़ना चाहते हो। नहीं आपने उस अर्जुन की फैमिली से कड़ी पूछताछ की है, नहीं उसके कजिन की फैमिली को डराया है। आप समझते क्यों नहीं हो? वो मेरी बेटी का हत्यारा है। आपकी बेटी भी सब में शामिल है विनायक जी। पहले चंडीगढ़ में, उसके बाद कोलकाता में जाकर आराम से रह रही थी। आप तो बोल रहे थे कि एम्स्टर्डम में है वो। आपको तो ये तक नहीं पता था कि वो यहीं पर है, अर्जुन शर्मा के साथ रह रही है, जिसने ये सब किया है। अर्जुन को ढूंढते हुए हम यहाँ तक पहुंचे हैं और आप कह रहे हो कि हम अर्जुन को पकड़ना नहीं चाहते। अगर आप उसे पकड़ना चाहते हो तो अब तक मिला क्यों नहीं आपको? उसने हमसे बताकर मर्डर नहीं किया है। नहीं, उसने हमसे ये बताया कि वो कहाँ जाकर छुपने वाला है। 125 करोड़ की आबादी है इस देश की। हमें कैसे पता चलेगा कि आपकी बेटी और अर्जुन कहाँ घूम रहे हैं और अपना सफर ऐसे खत्म करेंगे मर्डर करके? एक एक चीज खोद कर हमने बाहर निकाली है और आप कह रहे हो कि हम अर्जुन को पकड़ना नहीं चाहते। अगर मुझे पता होता कि मेरी बेटी मुझसे झूठ बोलकर उस लड़के के साथ रह रही है तो मैं खुद जाके उसे जान से मार देता। तो क्या विनायक जी यही वजह थी कि आपकी बेटी और अर्जुन घूम घूम कर अपनी जान बचा रहे थे? आपकी बेटी ने आपसे क्यों झूठ बोला कि वो एम्स्टर्डम में, और आपकी बेटी आप लोगों से सिर्फ इंटरनेट पर ही क्यों बात करती थी? ना आपकी बेटी ने अपनी फैमिली से सच बताया, ना अर्जुन ने अपनी फैमिली से सच बताया, और ना ही इन्वेस्टिगेशन से हमें कुछ पता चला। क्यों? देखिए विनायक जी, हमने अभी तक हार नहीं मानी और हम तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक अर्जुन और शरण को पकड़ नहीं लेते। हम भी उसे पकड़ कर ये जानना चाहते हैं कि उसने स्नेहा के साथ ऐसा क्यों किया, क्यों मारा उसको। हेलो दीपिका, शरण, कहाँ हो तुम? मत पूछ दीपिका। शरण, पुलिस मेरा फोन टैप कर रही है और मत भागो, पकड़े जाओगे तुम। और भागने को मेरे पास पैसे ही नहीं है। मेरा कार्ड भी काम नहीं कर रहा। पुलिस वालों ने तुम्हारा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सारे कार्ड बंद करवा दिए हैं। वापस आके सरेंडर कर दो। अर्जुन कहाँ है? अर्जुन कहाँ है शरण? तुम दोनों की वजह से हमारी फैमिली को कितना परेशान किया जा रहा है, तुम्हें पता भी है? ये क्या कर दिया तुम दोनों ने? मैंने कुछ नहीं किया यार। प्लीज बचा ले यार मुझे। मैंने कुछ नहीं किया सच में यार। कहाँ है शरण? माँ, वो कोल्हापुर में। तुरंत पुलिस को फोन करो। माँ, उसने कहा है कि वो खुद ही आके सरेंडर कर देगा। नहीं, मुझे अब इन लोगों पे भरोसा नहीं रहा है। दीपिका, पुलिस को बता दो अभी के अभी। देशमुख में कोई चांस नहीं लेना चाहता। ना मुझे दीपिका पे भरोसा है, ना शरण पर। तुम तुरंत कोल्हापुर पुलिस की मदद लो। शरण की रियल टाइम लोकेशन ट्रैक करो। इससे पहले कि वो भागे उसे पकड़ लो। आई एम श्योर उसे पता होगा कि इस वक्त अर्जुन कहाँ है। बता, कहाँ है अर्जुन? मैं नहीं जानता सर। उसने नहीं बताता कि वो कहाँ जाने वाला है। सब जानता है तू शरण।
तुझे ये भी मालूम था कि स्नेहा और अर्जुन पुणे में ही रह रहे थे और अर्जुन मर्डर करने वाला था उसका? नहीं सर, मुझे मालूम नहीं था सर। मुझे बस इतना पता था कि अर्जुन मुसीबत में है। शरण, एक चीज में हेल्प। बॉडी को कैसे लेके गया? भोला मत बन शरण, पेपर में छपा था स्टेशन के पास सूटकेस में लाश मिली है। पेपर देखा था मैंने, पर नहीं जानता था कि ये अर्जुन का किया है। अगले दिन जब उससे मिला तब भी उसने कुछ नहीं बताया सर। तू अगले दिन अर्जुन से मिला था? पैसे मांग रहा था वो। बोल दे भाई, तूने कल रात जो भी कहा था सब झूठ था। मैंने झूठ नहीं कहा था शरण। पता नहीं कैसे हो गया यार, पैसे लाया तू। 20,000 ही थे मेरे पास। अभी के लिए इतना काफी है। पर तूने ऐसा किया क्यों? और कौन थी वो लड़की? और तू कहाँ था इतने दिन? शरण, मैं अभी नहीं बता सकता, मुझे जाना होगा यार। पर जाएगा कहाँ तू? तू घर क्यों नहीं जाता है? मेरे साथ चल। देख अर्जुन, कहाँ भागेगा? तुझे इसके बारे में घर पे किसी को बताना नहीं है, ना माँ को ना दीपिका को। प्रॉमिस किया था ना तूने मुझे। अब इस बात को यही दबा दे अभी। भाई मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा यार, डर लग रहा है तेरे लिए और मेरे लिए। मुझे भी बहुत डर लग रहा है यार, लेकिन भागूंगा नहीं तो पकड़ा जाऊंगा। मुझे इस चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए था। तू किसी को बताएगा नहीं ना इसके बारे में? उसने बताया नहीं कि वो कहाँ जाने वाला है। बाद में मैंने पेपर में पढ़ा कि सूटकेस में बॉडी मिली है, पर उसमें नाम नहीं था। बाद में जब नाम आया तो मैं समझ गया कि अर्जुन ने इस लड़की का कत्ल किया है। कहाँ है अर्जुन? सर, उसने कांटेक्ट नहीं किया। मेरा फोन भी बंद था। तुझे लगता है ये बोलने से तेरी परेशानी खत्म हो जाएगी? तुझे जाने नहीं देंगे जब तक हमें अर्जुन नहीं मिल जाता। मैं नहीं जानता सर वो कहाँ है। मैं बस फंस गया इसमें सर। कुछ नहीं छुपाना चाहिए था मुझे, पर मैं क्या करता सर? भाई है वो मेरा। किलर है, वांटेड किलर। तूने किलर की भागने में मदद की है। बेटा तू तब तक यहां से नहीं जा पाएगा जब तक हमें यह नहीं बता देता कि अर्जुन कहाँ है। मुझे नहीं पता सर वो कहाँ है। शरण की बेगुनाही की तो बात मत ही कीजिए। अगर इतना यकीन था तो भगाया क्यों उसको? सर शरण ने कुछ नहीं किया है, उसे जो पता था बता रहा है ना वो। लेकिन जब बताना चाहिए था तब नहीं बताया। लेकिन शरण ने तो मर्डर नहीं किया था। कानून की नजर में जुर्म छुपाने वाला भी उतना ही बड़ा दोषी है जितना जुर्म करने वाला। आईपीसी की धारा क्या क्या लगती है बताऊं आप लोगों को? देखिए अब हम कुछ नहीं कर सकते, जो भी करना है कोर्ट करेगा। तुमने मेरे लिप से केक साफ किया ना, तो आई को शक हो गया था कि हमारा चक्कर काफी आगे बढ़ चुका है। सोचो जरा, कहीं उन्हें पता चल जाए कि हमारे बीच ये सब कुछ हो चुका है तो? मैं सोच रहा हूँ अगर सच में उनको पता चल गया तो उसी दिन से तन मन की शुद्धि के लिए आई दिन रात मुझे प्रवचन और ताने सुनाती रहेंगी। इतना कि वो सब झेलने से अच्छा होगा कि मैं भाग जाऊं। चलो भाग चलते। अच्छा, तो तुम्हें इससे भी ज्यादा चाहिए? मैं सोच रहा हूँ शादी कर लेते। और तुम्हारी आई वो मानेंगी? पता नहीं, लेकिन जो भी हो
हम साथ रहेंगे। भाग चले? हाँ यार, सबसे दूर, लोगों से दूर, डर से दूर, नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं इन सबसे दूर। आइडिया तो रोमांटिक लग रहा है। हमारे आई बाबा माने हमारी शादी के लिए? तुमने सोचा भी कैसे? आई ने इतने में ही कामा सूत्र का पहला अध्याय लिखना शुरू कर दिया। तुमसे शादी का बोलूंगी तो जीना आराम कर देंगी मेरा। फिर तो भागना बनता है। मैं रिस्क नहीं ले रहा। किसी को कुछ नहीं बताएंगे? ऐसे नहीं बताएंगे कि जा रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं वो नहीं बताएंगे। मतलब फिर क्या बताएंगे? बोल दो ना कि तुम एम्स्टर्डम जा रही हो। एम्स्टर्डम? तुम्हारा चाचा रहता है वहाँ? अरे होते भी तो क्या फर्क पड़ता है, हमें सिर्फ बताना है, जाना नहीं है वहाँ पे। और तुम क्या बोलोगे? नेपाल जा रहे हो? मुझे कौन पूछने वाला है कहाँ जा रहा हो, क्या कर रहा हो? मुझे कोई नहीं पूछेगा। एम्स्टर्डम आइडिया तो अच्छा है। और काम भी करेगा। तुम्हें सिर्फ ये बताना है कि तुम्हें अच्छी जॉब मिली है वहाँ पे। अर्जुन की फैमिली की फोन टैपिंग रुकनी नहीं चाहिए थी। आई एम श्योर वो कभी ना कभी अपनी फैमिली को कांटेक्ट जरूर करेगा। पता नहीं सर, गायब होने के इतने महीनों बाद भी कहाँ कांटेक्ट किया अर्जुन ने। स्नेहा झूठ बोल कर ही सही, टच में तो थी अपनी फैमिली के। नई पोस्टिंग पर जा रहा हूँ, लेकिन ये मलाल दिल में रह गया कि मैं उसको पकड़ नहीं पाया। क्लियर है सर, शातिर भी और अलर्ट भी। शायद